नमस्कार, मैं घनश्याम रत्नू आपके यूट्यूब चैनल द कल्चर ऑफ राजपूताना पे आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में बात करेंगे जालोर दुर्ग के बारे में या जालोर का इतिहास। बिजोलिया शिलालेख में जालोर का प्राचीन नाम जो है जाबालीपुर मिलता है। ये एक जाबाली नाम के ऋषि थे जिनकी तपोभूमि रहा है, इसलिए इसका नाम प्राचीन नाम रहा है जाबालीपुर। एक जालोर का मतलब होता है जाल प्लस लोर। जाल का मतलब है जाल एक पेड़ होता है जो पश्चिमी राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लोर का मतलब होता है सीमा, यानी वो क्षेत्र जो जाल के पेड़ से घिरा हुआ हो या जिसकी सीमाएं जो है जाल के पेड़ से घिरी हुई हो, तो ये जालोर कहलाता है। इसका उपनाम है ग्रेनाइट सिटी, क्योंकि ग्रेनाइट का इस यहाँ बहुत अधिक मात्रा में जो है उत्पादन होता है। कई पहाड़ियाँ ग्रेनाइट की यहाँ पे, इसलिए इसको ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। इस पे पर्तियारों का शासन भी रहा है, परमारों का रहा है, और चौहान जो वंश है उन्होंने भी यहाँ पे शासन किया है। 1100 इसमें 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल नाम के जो चौहान शासक थे उन्होंने जालौर पर अधिकार कर लिया था। जो किले का निर्माण जो है वो नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ये लगभग 9वीं या 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण जो माना गया है। चौहानों के जो संस्थापक थे जालौर पे वो थे कीर्तिपाल चौहान, जो नाडोल से आए थे। कीर्तिपाल के पिता का नाम था अलहण। अलहण जो थे वो लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। लक्ष्मण सिंह जो है सांबर से आके नाडोल उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो जालौर में जो चौहानों के संस्थापक थे वो थे कीर्तिपाल चौहान। यहाँ इनकी एक सोनगरा ब्रांच जो है वो जालौर में आके अपना शासन इन्होंने प्रारंभ किया, एक नई राजधानी बनाई। ये सोनगरा क्यों कहलाए कि ये जो जालौर किला जो है वो जिस पहाड़ी पे बना हुआ है उसका नाम है सोनगिरी पहाड़ी, या सुवर्णगिरी पहाड़ी बोल दे, या इनको सोनगढ़ कह दे, या इसको कांचनगिरी भी कहा जाता है। तो इन्होंने जिस किले पे अधिकार किया वो जो है सोनगिरी पहाड़ी पे बना हुआ था, इसलिए ये ब्रांच जो है सोनगरा ब्रांच कहलाई। कहाँ से आई थी? ये नाडोल से आई थी। कीर्तिपाल ने चित्तौड़ के शासक सामंत सिंह को उस समय हराया था। इससे पता चलता है कि कीर्तिपाल जो थे वो बड़े प्रतापी शासक हुए हैं। एक तो अपनी अलग से राजधानी बनाई थी, एक चित्तौड़ के शासक सामंत सिंह को हराया था। एक मुड़ोत नैणसी जो है वो कीर्तिपाल को अपनी जो नैणसी ख्यात है उसमें बताते हैं कि कीर्तिपाल एक महान शासक था, यानी कीतु एक महान शासक था। कीतु जो है वो कीर्तिपाल को कहा गया है। एक सुंदा पर्वत पे जो शिलालेख मिला है उसमें इनको राजेश्वर की उपाधि दी गई है। तो इससे भी पता चलता है कि कीर्तिपाल एक प्रतापी और महान शासक थे। कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी हुए समर सिंह, जिन्होंने जालौर किले में काफ़ी निर्माण करवाए, एक परकोटे का निर्माण करवाया। समर सिंह की एक पुत्री थी जिनका नाम था लीला देवी। लीला देवी का विवाह इन्होंने गुजरात के शासक भीम सेकंड या भीम द्वितीय से कर दिया था, क्योंकि उस समय अगर जालौर पे किसी के आक्रमण का डर था तो वो थे गुजरात के शासक, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया और उनसे वैवाहिक जो रिश्ते थे वो स्थापित कर लिए। तो उधर से ये फ्री हो गए, जो है आक्रमण का कोई डर नहीं रहा। समर सिंह के बाद यहाँ के शासक बने उदय सिंह, जिन्होंने इल्तुतमिश को हराया था। उदय सिंह ने नाडोल और मंडोर पे आक्रमण अधिकार कर लिया था, और इस पे पहले जो अधिकार था वो इल्तुतमिश का था। इल्तुतमिश को इन्होंने हरा के अपना अधिकार जो है नाडोल और मंडोर पे स्थापित कर दिया था। एक गुजरात के शासक थे लवण प्रसाद, उनको भी उदय सिंह ने युद्ध में हरा दिया था कि लूण जी आपको बहुत दिन हो गए उछल कूद करते हुए, तो अब आप आइए इधर। तो लवण प्रसाद को किन्होंने हराया था? उदय सिंह ने। ये भी एक वीर वो प्रतापी शासक हुए। उदय सिंह के बाद यहाँ के शासक बने चाचक देव। चाचक देव के समय दिल्ली के सुल्तान थे नसरुद्दीन मोहम्मद और बलबन, लेकिन उनकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई जालौर पे आक्रमण करने की, इसलिए इनका जो शासन है वो बिना व्यवधान के चलता रहा। चाचक देव के बाद यहाँ के शासक बने सामंत सिंह। सामंत सिंह जो थे 1291 ईस्वी में, ये अलाउद्दीन का जो चाचा था जलालुद्दीन, उसने जालौर पे आक्रमण किया था 1291 ईस्वी में। जलालुद्दीन की सेना जो है वो सांचौर तक आ गई थी, तब सामंत सिंह के पास सूचना पहुंची कि जलालुद्दीन की जो सेना है वो जालौर पे आक्रमण करने के लिए आ गई और सांचौर में पहुंच गई है। तो गुजरात के शासक सारंगदेव वाघेला की सहायता से जलालुद्दीन को सांचौर के युद्ध में हरा दिया गया और जलालुद्दीन वापस लौट गया दिल्ली। सामंत सिंह के बाद यहाँ के शासक बने कानड़देव, सोनगरा या कानड़देव चौहान। इनका जो संघर्ष है वो अलाउद्दीन खिलजी से काफ़ी लंबा चला। तो इसको अपन देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज
कानड़देव चौहान या कानड़देव वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पे आक्रमण किया था कानड़देव के समय में। इस आक्रमण के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। प्रथम कारण, दिल्ली से गुजरात जाने का जो रास्ता है उस पर बना हुआ है जालोर, इसलिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। एक कारण तो ये। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षा थी, वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था। दूसरा, सिकंदर बनना चाहता था वो, इसलिए उसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की थी और हर जगह वो आक्रमण कर रहा था, इसलिए जालोर पे आक्रमण करना भी स्वाभाविक था। दूसरा कारण यह रहा। तीसरा कारण, 1298-99 में उलुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना जो है गुजरात पे आक्रमण करने के लिए भेजी। अब दिल्ली से सेना गुजरात जाएगी तो रास्ते में आता है जालोर। सेना ने कानड़देव से अपने जो रास्ता मांगा गुजरात जाने के लिए, कानड़देव ने रास्ते के लिए मना कर दिया, जिसकी उम्मीद अलाउद्दीन को भी नहीं थी कानड़देव रास्ते के लिए अपनी सेना को मना कर देगा। उस समय सेना ने अपना रास्ता बदल दिया। अच्छा, मना करने का जो कारण था, एक तो ये कि जो मलेच्छों की सेना जब रास्ते गुजरती है किधर से भी, तो एक तो मंदिरों में तोड़फोड़ बहुत करती है, मंदिरों को नष्ट कर देती है, मूर्तियां खंडित कर देती है। दूसरा, वहाँ की जनता को परेशान करती है। तो कानड़देव कभी नहीं चाहता था कि ये उसकी जनता वो परेशान हो, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो जो अलाउद्दीन की सेना थी वो उस समय चित्तौड़ से होते हुए निकली और चित्तौड़ के शासक थे सामंत सिंह, उनसे इन्होंने रास्ता ले लिया। लेकिन सामंत सिंह ने रास्ता देने के बदले पैसे ले लिए, कर वसूल लिया इनसे कि रास्ता दे दूंगा लेकिन पैसे लगेंगे। तो उन्होंने कर वसूल लिया। तो 1303 में जो चित्तौड़ पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन की सेना ने, ये भी एक कारण माना जाता है उसमें, रतन सिंह के समय में। जब गुजरात पे आक्रमण किया गया, गुजरात जीत लिया गया, सोमनाथ के मंदिर को खंडित कर दिया, वहाँ का जो शिवलिंग था उसके 5 टुकड़े कर दिए, वो सेना वापस दिल्ली लौट रही थी उलुग खान के नेतृत्व में। तो कानड़देव को सूचना मिली कि खिलजी की जो सेना है वापस दिल्ली जा रही है और जालोर के नज़दीक पहुँच गई है। कानड़देव का एक सेनापति था जेता देवड़ा, उसको एक सेना देके कानड़देव ने भेजा कि उलुग खान को जाके पूछो कि उसने जो सोमनाथ का मंदिर था उसको क्यों तोड़ा। जब जेता देवड़ा जो है वो अपनी सेना लेके उलुग खान के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि खिलजी की सेना में पहले ही जो लूट का धन था उसको बंटवारे को लेके विद्रोह हो चुका है। मोहम्मद शाह और के अबरू वो बंटवारे को लेके विद्रोह कर देते हैं और लूटा हुआ जो धन था उसमें से आधा धन लेके ये रणथंभौर चले जाते हैं। रणथंभौर कहाँ? हमीरदेव चौहान की शरण में। जब अलाउद्दीन 1301 ईस्वी में जब इस पर रणथंभौर आक्रमण किया था तो ये एक कारण माना जाता था कि इनके जो मंगोल सरदार थे बगावती जो बागी हो गए थे उनको हमीरदेव ने शरण दी थी, ये भी एक कारण रहा था रणथंभौर पे आक्रमण करने का। आधा जो धन बचा था वो जेता देवड़ा आक्रमण करके लूट लेता है कि अभी मौका है, सेना भी कमजोर है, तो वो धन लूट के ले आता है और जो इसके शिवलिंग के जो 5 टुकड़े थे वो भी जेता देवड़ा जालोर ले आता है। शिवलिंग के जो टुकड़े थे वो अलाउद्दीन ने दिल्ली मंगवाए थे कि इसके जो शिवलिंग के इसके और टुकड़े किए जाएंगे, कसाईयों में बांट दिए जाएंगे। उससे क्या होगा, कसाई इससे मीट तोलेंगे, मांस तोलेंगे, तो जो हाथ मीट पे लगेंगे वो हाथ इस पे लगेंगे, इससे धार्मिक भावनाएं जो अर्थात होगी, धार्मिक भावनाएं बढ़ेगी। तो ऐसे कहा जाता है कानड़देव ने जो ये 5 शिवलिंग के टुकड़े थे इनको जालोर में अलग अलग जगह मंदिर बनवाया और इनको स्थापित करवाया 5 जगह। उलुग खान ने ये जो सूचना अलाउद्दीन खिलजी को दी थी, ये भी एक कारण रहा है जालोर पे आक्रमण करने का। एक चौथा कारण फरिश्ता बताता है तारीख फरिश्ता में कि 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क या आइन उल मुल्तानी नाम का एक सेनापति था अलाउद्दीन का, एक अच्छा कमांडर भी था और एक जो कूटनीतिज्ञ भी था। वो उसको एक विशाल सेना देके जालोर पे आक्रमण करने के लिए भेजता है, लेकिन वो कानड़देव से संधि कर लेता है और कानड़देव को ले जाता है दिल्ली। दिल्ली में दरबार लगा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी जो है इनको भड़काने के लिए या इनको जो है अपमानित करने के लिए बोलता है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा राजा या हिंदू राजा नहीं बचा है जो मेरा मुकाबला कर सके। ये बात कानड़देव को बहुत गलत लगी, वो बड़े क्रोधित हुए और वो वहीं दरबार में खड़े हो गए कि मैं जालोर चला जाता हूँ, तुम अपनी सेना भेज दो, वहाँ पे मुकाबला कर लेते हैं, पता चल जाएगा किस में कितना दम है। और ये जालोर आ जाते हैं। तो एक कारण जो फरिश्ता ये भी बताता है कि अलाउद्दीन के द्वारा हिंदू राजाओं के या राजपूतों को दी हुई चुनौती जो है वो कानड़देव स्वीकार करता है और ये युद्ध का कारण बनता है।
एक है पांचवा कारण, वो मुणोतनयन से एक अलग ही बताता है। वो बोलता है कि एक अलाउद्दीन के जो पुत्री थी उसका नाम था फिरोजा, और कानड़देव के पुत्र था वीरमदेव। उनकी प्रेम कहानी जो है वो इस युद्ध का कारण बनी। उनके अनुसार जब इनमें संधि हुई थी कानड़देव और खिलजी में, तो कानड़देव दिल्ली नहीं गए थे, उन्होंने अपने पुत्र वीरमदेव को भेज दिया था। वीरमदेव जो था एक बहुत ही सुंदर राजकुमार था, अष्टपुष्ट था, अच्छी बॉडी थी, लंबा चौड़ा शरीर था और बुद्धिमान भी था। ये काफ़ी चर्चाएं थी दिल्ली में उसकी, जालोर से एक राजकुमार आया हुआ है, बड़ा बुद्धिमान है, बहुत सुंदर है। इसकी खबर जब फिरोजा को मिली तो फिरोजा ने जो है वीरमदेव को देखा, देखते ही वो उस पर जो है मोहित हो गई या आकर्षित हो गई, उसको प्रेम हो गया। उसने जब वीरमदेव को बोला तो वीरमदेव ने मना कर दिया कि मैं तेरे से कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता, न मैं तेरे से कोई प्रेम करना चाहता हूँ। शादी के लिए प्रस्ताव रखा, वीरमदेव ने मना कर दिया। तो फिरोजा जो है उसने अलाउद्दीन खिलजी से ये बात कही कि मैं वीरमदेव से शादी करना चाहती हूँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ। वीरमदेव ने कानड़देव को भी दिल्ली बुला लिया और उसके सामने प्रस्ताव रख दिया शादी का। वहाँ ये मना नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ अगर मना करते तो वो अलाउद्दीन खिलजी की वहाँ सताती, प्राण भी इनके संकट में आ सकते थे। तो उन्होंने काफ़ी इसको बातों को टालने की कोशिश की, कैसे ऐसे ये बात जो है टल जाए कि आप दिल्ली के सुल्तान हो, हमसे बड़े हो, हम जालोर के छोटे शासक हैं, आपके हमारी बराबरी नहीं हो सकती। तो अलाउद्दीन किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं। वो बोलता है कुछ भी हो चाहे, लड़की तो मैं दे रहा हूँ, तुमको तकलीफ क्या है, पैसे नहीं है तो पैसे ले जाओ मेरे से। तो ऐसा कहा जाता है कानड़ देव बहुत सारा धन जो अलाउद्दीन से जालोर ले आते हैं और वो जालोर के किले को और ऊपर करवाते हैं, यानी उसका काफ़ी किले जो है उस किले का जो है निर्माण करवाते हैं। और यहाँ आके वो साफ मना कर देते हैं कि हम तो शादी आज करें ना कल, तेरे में जो होता है वो कर ले। इससे भी जो है अलाउद्दीन बहुत क्रोधित हुआ, ये भी एक युद्ध का कारण माना जाता है। जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा था, 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पे कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना आक्रमण कर देती है। सातलदेव लड़ते वीरगति को प्राप्त होता है, महिलाएं जोर करती है और किले पे जो अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। सिवाना दुर्ग जो है जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, क्योंकि जालोर दुर्ग को जीतने के लिए सिवाना दुर्ग पे आक्रमण करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए 1308 में ये कमालुद्दीन गुर्ग ने इस पर आक्रमण किया था। जब 1308 में सिवाना दुर्ग पे आक्रमण हो गया या खिलजी का अधिकार हो गया, तो उसके बाद खिलजी की जो सेना थी वो बाड़मेर, सांचौर और भीनमाल थे, इनमें लूटपाट करना चालू कर दिया इसने। एक सांचौर में एक मामिर स्वामी का मंदिर था, उसको इन्होंने तोड़ दिया। और भीनमाल जो थी उस समय की विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। भीनमाल से दो जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका बहुत ही मतलब विद्वान हुए हैं। एक तो ब्रह्मगुप्त, महान खगोल शास्त्री, उनका जन्म भीनमाल में हुआ है, जिन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा था। दूसरे महाकवि माघ, उनका जन्म भी भीनमाल में हुआ है, जिन्होंने शिशुपाल वध लिखा था। तो ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था भीनमाल। तो यहाँ भी इसको भी उन्होंने तहस नहस कर दिया। जब ये खबर कानड़देव को जालोर पहुंची तो उसने सारे जो आसपास के सामंत थे, जो जागीरदार थे, उनको इकट्ठा किया और उनको आदेश दिया कि जो अलाउद्दीन की सेना है इसको यहाँ से खदेड़ा जाए। तो ये जो सामंत थे, सरदार थे, वो अलाउद्दीन की सेना को खदेड़ते हुए मेड़ता, नागौर में मेड़ता के पास एक जगह है मालकाना, यहाँ तक वो ले आते हैं। और यहाँ पे इनके मध्य एक युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें अलाउद्दीन की खिलजी जो सेना है वो बुरी तरह से हार जाती है और उसका सेनापति शम्स खान और उसकी जो पत्नी थी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये खबर जब अलाउद्दीन के पास पहुंचती है तो युद्ध अब निश्चित हो गया था, युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो ये कारण भी युद्ध का रहा है। जब युद्ध की तैयारियां चल रही थी तो फिरोजा, कहा जाता है कि फिरोजा एक बार फिर से जालोर आई थी। जैसा अतिथि देवो भव का जो अपना परंपरा रही है उसके अनुसार फिरोजा का जालोर में स्वागत किया जाता है, लेकिन वीरमदेव उससे मिलने के लिए नहीं आता है। तो वो एक मैसेज, एक दुआ बहुत प्रसिद्ध रहा है, वो भिजवाता है कि मामू लाजे बाटियार कुल लाजे चौहान, जे मुँह परणु तुर्कणी उल्टो उगे भान। यानी अगर मैं तेरे से शादी करता हूँ तो एक तो मेरे जो ननियाल वाले बाटी उन पे कलंक लगता है, मेरा जो चौहान कुल है उस पर कलंक लगता है। तेरे से शादी तभी संभव है जब सूर्य जो है पूर्व की जगह पश्चिम में उदय हो, ऐसा कभी होगा नहीं, मैं तेरे से शादी करूंगा नहीं। फिरोजा वापस दिल्ली लौट जाती है। कहा जाता है एक चबूतरा, एक स्मारक आज भी वहाँ शहजादी के नाम से बना हुआ है जालौर में, ज़्यादा जानकारी लोगों को उसके बारे में नहीं है। अब 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुर्ग को मैसेज भिजवाता है कि तुम धीरे धीरे जो है जालोर की ओर बढ़ो, क्योंकि सिवाना का जो दुर्ग था उसको अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया गया था, ये सॉरी कमालुद्दीन गुर्ग को दे दिया गया था, यहाँ का सेनापति था वो। और इधर से मैं दिल्ली से एक सेना लेके आता हूँ,
1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना के साथ जालोर के दुर्ग पे आक्रमण कर देते हैं, लेकिन जालोर के दुर्ग में वो प्रवेश नहीं कर पाते। काफी दिनों तक घेराबंदी चलती है। किसी ने कहा कि जालोर के दुर्ग का दरवाजा इतना मजबूत है, कोई भी शत्रु सेना आज तक इसमें प्रवेश नहीं कर पाई। काफी तरीके अपनाए गए, लेकिन सेना किले में प्रवेश नहीं कर पाई। आखिर में वही परंपरा अपनाई गई पुरानी जो चलती आई, अलाउद्दीन हर बार जिसका उपयोग करता रणनीति का। कोई ऐसा बंदा ढूंढा जाए जिसको किले की कमजोरी पता हो या गुप्त रास्ता जानता हो, जैसा उन्होंने सिवाना के युद्ध में किया था, बायला पमार को अपनी ओर मिलाया था। रणथंभौर 1301 में आक्रमण किया था, उस समय भी ये रतिपाल और रणमल को अपनी ओर मिला लिया था। ऐसा ही एक व्यक्ति जालोर में मिल गया। हर जगह गद्दार मिल ही जाते हैं, जिसका नाम था बीकादैया। ये धन के किले के लालच में आके अलाउद्दीन खिलजी की ओर मिल जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी ऑफर भी ऐसे देता था कि तुरंत ही राजा बनाऊंगा तेरे को, जीत के बाद किला तेरा ही है। इसलिए बंदे को सोचने की जरूरत नहीं थी, वो तुरंत तैयार हो जाता। बीकादैया को पूछा गया कि बता भाई गुप्त रास्ता। बोला गुप्त रास्ता नहीं, मुझे पता है कि किला जो है इसकी एक दीवार कच्ची है। तो बोला बता कौन सी दीवार कच्ची है। बोला ये मुझे पता नहीं। अजीब आदमी यार, फिर तू किस चीज के पैसे ले रहा है। बोला कौन सी दीवार कच्ची है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कच्ची दीवार का पता कैसे करते हैं ये मेरे को पता है। बोला बता कैसे पता करें। बोला राई होती है ना, राई सरसों की तरह होती है, राई के दाने। राई की एक खासियत होती है कि ये जहाँ कच्ची जगह अगर इसको डाल दिया जाए तो एक ही रात में अंकुरित हो जाती है। तो बोला आप राई चारों तरफ डलवा दीजिए, सुबह जिधर से राई अंकुरित हो रही है, फूट रही है, वो दीवार कच्ची है। अलाउद्दीन खिलजी ने चारों तरफ मुनादी करवा दी, सूचना फैला दी कि जिस किसी के पास भी राई है वो मुंह मांगे दाम पे मैं खरीदूंगा। खूब सारी राई इकट्ठी कर ली गई। एक कहावत है राजस्थान में कि राई का भाव रात ही गया। ये यहीं से जालोर से चली है। एक आलसी आदमी था जो राई लेके सुबह पहुंचा। बोला जी राई देने आया हूँ, ले लो। बोला हाँ जी दे दो, 1 रुपये किलो तोल दो भाई इसके राई। वो बोलता रात को तो 100 रुपये किलो खरीद रहे थे, अभी 1 रुपये किलो। बोला वो राई के भाव रात ही गए। ये कहावत जालोर से जो है चली है, बहुत प्रचलित है। एक ऐसा भी कहा जाता है कि वो किला जो राई के भाव में बिक गया, वो भी जालोर का किला था। उसी के बारे में कहा जाता है कि वो राई के भाव में बिक गया था। चारों तरफ किले के चारों तरफ राई जो है उसको फैला दिया गया। बीकादैया जब शाम को घर पहुंचा, काफ़ी सारा धन लेके घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि इतना धन कहाँ से आया, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति निकम्मा है, वो कमा नहीं सकता इतना। काफ़ी दबाव बनाया तो बाद में उसने बता दिया कि मैंने किले का जो गुप्त रास्ता है या जो उसकी कमजोरी है वो अलाउद्दीन को बता दी, उसके बदले में मेरे को धन मिला है। उससे उसकी पत्नी इतनी क्रोधित हुई कि उसने बीकादैया को वहीं पे खत्म कर दिया, उसका सर काट दिया। उनका नाम था हीरा दे। ये एक गौर करने वाली बात है कि ऐसी वीरांगनाएं आपको केवल राजस्थान में मिलेगी, जो अपने राजवंश को जिंदा रखने के लिए अपने पुत्र की बलि दे देती है। पन्ना धाय, पति युद्ध में जाने से आनाकानी करता है तो अपना सर काट के उसको साथ में दे देती है। शैल कंवर हाड़ी रानी, रानी पद्मी जो हंसते हंसते जोर की ज्वाला में कूद पड़ती है। ऐसी वीरांगनाएं आपको राजस्थान की धरती में मिलेगी। राजस्थान वीरों की धरती है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वीरांगनाओं की धरती है। वीरांगनाओं का जो पद है ना, वो वीरों से भी ऊपर है। उन्होंने ही वीर पैदा किए हैं, उन्होंने ही वीरता भरी है। जन्म से वो यही सिखाती है कि इला न देनी अपनी आदरिया हुजराए, पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। एक पति युद्ध में से अगर भाग के आ जाता है तो पत्नी किले के दरवाजे बंद कर लेती है। ये संस्कृति, ये परंपरा, ये गुण, ये आपको राजस्थान की वीरांगनाओं में मिलेगा। हीरादेव उसको खत्म करके जब कानड़देव को सूचना के लिए जाती है, उससे पहले अलाउद्दीन की खिलजी जो सेना थी वो किले में प्रवेश कर चुकी थी और युद्ध प्रारंभ हो गया था। कहा जाता है कानड़देव, उसके पुत्र वीरमदेव और कई सोनगरा योद्धा इस युद्ध में लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं और इस पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है 1311 ईस्वी में। रानी उमादे के नेतृत्व में यहाँ की जो वीरांगनाएं थी वो जोर कर लेती है। वीरमदेव का सर काट के अलाउद्दीन अपने साथ दिल्ली ले जाता है। वो जालोर के किले का नाम बदल के कर देता है जलालाबाद।
अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के 3 जगहों का नाम बदला था। चित्तौड़ का नाम कर दिया था खिजराबाद, सिवाना का नाम कर दिया था जालोर का नाम कर दिया जलालाबाद, और सिवाना का नाम कर दिया था खेराबाद। 3 जगह नाम अलाउद्दीन जो बदल देता है। जब वो सर काट के थाली में रख के फिरोजा के सामने ले जाया गया तो फिरोजा भरी आंखों से उस जो सर को, विरमदेव के जो सर था उसको देखती है, उसकी आंखें भर आती है और वो कहती है कि तूने जब तक जिंदा था तब तक तो तूने अपना सर, वो जो अपना चेहरा है मुझे पूरी तरह से दिखाया नहीं, ना मैं तेरा चेहरा देख पाई। आज मैं जी भर के तेरा चेहरा देखना चाहती हूँ। एक कवि ने कल्पना की है कि जैसे ही फिरोजा सामने आती है मुंडी घूम के इधर हो जाती है विरमदेव की, वो इधर आती है तो मुंडी घूम के इधर हो जाती है। कवि ने कल्पना की है जैसे विरमदेव कह रहा हो कि तेरा मुंह तो मैं मरने के बाद भी नहीं देखूंगा। एक दुआ बहुत प्रचलित रहा है इसमें कि तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई हूँ मैं, मारा भोबोरा बरतार शीश न दूण सोन गरा। यानी मैंने जो तुर्कों की जो चाल थी या वो त्याग दी है, तेरे को मैंने चाहा है, अपना मानना है, मतलब मैं हिंदू हो गई हूँ। मेरे भोबों के बरतार, भोबो मतलब हर जन्म के बरतार। हिंदू जैसे तुम्हारे हिंदू रिवाज में जाना था कि एक बार जिसको पति चुन लिया 7 जन्म के लिए वही पति रहता है। मेरे भोबों के बरतार सिर न दूण सोनगरा, अपना सर जो है वो सोनगरा जो इनकी ब्रांच थी, तुम सर मत घुमाओ। और फिरोजा जो है अपने वीरमदेव के सर को अपने गोद में लेके यमुना में कूद के अपनी जान दे देती है, सुसाइड कर लेती है। ये इस प्रेम कहानी का एक बहुत दुख अंत था। फिल्मों में तो अपन देखते हैं कि हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन इस प्रेम कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं थी। प्रेम भी सच्चा था, तो जीते जी शादी नहीं कर पाए लेकिन मरी उनके साथ। और इस उसके बाद किला जो है जालौर का जो किला है वो अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में चला जाता है। ये था जालौर का इतिहास है। जालौर के बारे में कुछ